हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों का हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसकी अगली क्लास में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसको आगे पढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन बेहद आसान है विद्यार्थी, आप पढ़ते चलिए, इनका रिवीजन करते चले। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा। बस ढंग से आप पढ़ें, ढंग से रिवीजन करें, आपके बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं दिखने वाला है और इतना आसान होगा कि आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 6 में 3 क्वेश्चन है। हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन्होंने बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। और जो पहली सवाल है उसमें उन्होंने दिया है, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। इन्होंने कहा है कि अपरिमेय सिद्ध करो। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इन्होंने अगर अपरिमेय कहा है तो हम उसका उल्टा परिमेय सिद्ध करेंगे। तो ये जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आपको पता है किसके रूप में लिखी जाती है, वो होती है p/q के रूप में। p/q के रूप में जो होती है तो आपको ये भी बताए थे कि q का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो q होते हैं वो पूर्णांक होने चाहिए तथा आपको बताए थे p व q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं जिनका HCF, सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो हम अब की बार यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं कि तथा के बाद सह अभाज्य संख्या कोष्ठक में HCF बराबर 1। ठीक, अब अगर आपको देखा जाए तो सवाल में इन्होंने बोला है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो मैंने उसका उल्टा माना कि 1/√2 परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो मैंने बराबर कर दिया परिमेय संख्या के। एक चीज आपको और बताएं, यह लिखना बहुत जरूरी था तो मैंने लिख रखा है। आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें मैं और ऐड करता हूं। चीजें वो है कि बच्चे चाहें तो इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि अगर मैं इनका व्युत्क्रम कर दूं दोनों पक्षों का या दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब पलट देना, यानी कि √2 ऊपर 1 नीचे, क्यों ऊपर p नीचे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी पता होना चाहिए कि बटे में जो है अंडर रूट के किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यहाँ कारण लिखेंगे। कारण क्या है बच्चे, उसको सुन लो। क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि इसे आप समीकरण 1 मानिएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है इसलिए समीकरण 1 से, अब आपको पता है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, चाहे p/q कहो चाहे q/p होगा वो परिमेय। तो अब समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से जो √2 है वो बराबर नहीं होगा q/p। ये जब बराबर नहीं है तो यहां हम मानेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, मतलब हमने जो माना वो गलत माना। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक विद्यार्थियों,
इसका सेकंड क्वेश्चन, आप इसे खुद हल करिएगा। हाँ, कहीं कहीं पे वीडियो में लाइटिंग आ जाती है, तो थोड़ा मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि आपको शब्द दिखते हैं कि नहीं दिखते। विद्यार्थी, शब्द तो दिख रहे हैं बच्चों, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, आपको सारे शब्द क्लियर दिख रहे हैं, शब्दों में कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। तो लाइटिंग भी ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन सेकंड है 7√5। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है बच्चों, तो ये P/Q के बराबर होगा। यहाँ कारण लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0 व PQ पूर्णांक है। PQ क्या है? पूर्णांक है। तथा इसका HCF, यहाँ हम जो HCF अकेले लिख रहे हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या। लिखेंगे P व Q सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं के बाद कोष्ठक में लिखिएगा HCF बराबर 1, जो पिछले सवालों में मैंने लिखा है, तथा HCF बराबर 1। ठीक बच्चों, चलिए आइए, तो यहां से अगर हम हटा देते हैं 7 को, सॉरी गलत लिखे हैं क्या? शायद मैंने गलत लिखा है, थोड़ा मैं चेक करना चाहूंगा। 7√5, 7√5, ठीक। तो यहाँ 7 रहेगा, ये बटे में, हाँ ये 5 रहेगा, 7 बटे में आ जाएगा, P/7। इसे आप समीकरण 1 करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्योंकि P/7 के एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसलिए इसलिए समीकरण 1, बच्चे जब ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो दोनों आपस में बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो इनको मैंने ऐसे दर्शाया। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। जब अवधारणा गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सेकंड में है। आप खुद करते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। जितना आप खुद से बढ़िया करेंगे, आप जितना आप खुद हल करेंगे, उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा। और तो सोचेगा ना कि हम घरे बैठ के मजा करी, कुछ ना होने वाला है जिंदगी में। ए बरे तो पढ़ाई की करी, खुद हल करो, क्वेश्चन को देखो, जितने ही आप हल करोगे उतने अच्छे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड में क्या कहा वो देखिए। हाँ, आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कहीं कहीं पे थोड़ा यहाँ माना करके, पहले मान लो तो बताओ। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। बच्चों कहीं कहीं पे आगे पीछे थोड़ा लिखने में कहीं चूंकि लगा दिया, कहीं अतः लगा दिया, इसमें आप बदलाव कर सकते हो। अपने आप को इतना लचीला बनाओ कि थोड़ा बहुत कहीं हम बदल सकते हैं। मैंने कहीं चूंकि लगा दिया तो इसलिए लगाए, कहीं पर अतः लगा दिए, तो ये अपने आप को लचीलापन बनाओ। आप रट्टू ना बनो कि सर ने हमें सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी कर दिया तो हम भी वही करते चले। नहीं, कोई जरूरत नहीं, बदल सकते हो आप। ठीक, यहाँ पर आपकी बार यह संख्या दिया हो 6 + √2 एक परिमेय संख्या। अच्छा, ये जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होना चाहिए। ये देखो, हमने अभी अभी बोला था Q इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, PQ पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तथा PQ सह अभाज्य।
सहअभाज्य संख्या ठीक। जो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं उनका मासा एक होता है। 6 को उठाओ इस साइड लेके आओ, पी बटे क्यों माइनस 6। हमने आपको कहा था इसे समीकरण एक बोल रहे, यहाँ लिखना पी बाई क्यू माइनस 6, क्योंकि पी बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। ये दोनों आपस में बराबर नहीं भैया, ये परिमेय अपरिमेय और ये परिमेय, और आपको देखो बीच में बराबर का चिन्ह लगाए हैं। इस कथन को लिखना बहुत जरूरी है। पी बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भैया ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये दोनों आपस में बराबर कैसे हुए? हमने कहा ये बराबर नहीं हुए। अतः करके लिखो, चाहे इसलिए करके लिखो। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ढेर सारे टीचर क्या करते हैं बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन कैसा पढ़ाता है कैसा नहीं, वो कैसे पढ़ाते हैं उनकी मर्जी, मैं नहीं जानता। मैं इतना ये बताना चाहता हूँ कि ढेर सारे लोग जो हैं आपको एक ही लैंग्वेज बताते हैं, और एक ही लैंग्वेज लिखना ज्यादा बेटर होगा। जो आपको मैंने पहली बार बताया उसी को आप पकड़ के चलो तो वो बेटर है बेटर। ये भी गलत नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा आपके अंदर लचीलापन लाया कि कहीं और कोई टीचर आपको ये बताए तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ऐसा लिखा जाता है। अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते हो तो आपको नंबर देगा। यानी इसमें जो आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत कहीं अता का यूज कर दे रहा हूँ, कहीं इसलिए इस चीज को बोल रहा हूँ, तो ये थोड़े पॉइंट को बोल रहा हूँ। सारे पॉइंट सही है हमारे, कुछ भी कोई गलत नहीं काटेगा एग्जाम में। आगे अवधारणा गलत है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 6 रूट 2 एक परिमेय संख्या। ठीक, कोई बदलाव नहीं है, सब वही है, बस चूंकि और इसलिए मैं थोड़ा से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थियों। इसको वीडियो रोक करके मिटा और लिख लेना बच्चों, नहीं पता लगे कि सर ने क्या कर दिया, मिटा दिया। जल्दी से वीडियो रोकिएगा, खुद लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इससे सरल क्वेश्चन अभी तक मिला ही नहीं होगा पूरे इतिहास में आप लोगों को। माना अंडर रूट 3 माइनस एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो किसके बराबर होगा? पी बटे क्यू के बराबर होगा। यहाँ कारण लिखेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू एक पूर्णांक है। पी क्यू बराबर पूर्णांक, एक मत लिखा, पूर्णांक, तथा पी क्यू का एचसीएफ जो आएगा का एचसीएफ बराबर। ठीक, एक काम कर, इसको और हल कर। अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, एक उठा के इधर ले आओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस था तो प्लस, समीकरण 1 फिर वही लिखो। क्योंकि यार इतनी बार आ गया तुम्हें रट जाना चाहिए। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी तो इसको एकदम रट जाएगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि पी बटे क्यू प्लस 1 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण
एक से क्या मिलेगा, √3 बराबर नहीं है p/q + 1। जब ये बराबर नहीं है अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √3 - 1 एक परिमेय संख्या। चलो भैया अगला क्वेश्चन में बढ़ा तो हूँ, बढ़ागा कुछ खसखबा कि तरह ही बैठा रहेगा। अरे रिवीजन करो बच्चे, लगा दो। आप इतना तगड़ा लगा दो कि परसेंटेज आपका उठ जाए, बहुत तगड़ा उठे। आप सोचो कि आप हो कुछ, आपके अंदर है कुछ पावर। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। अरे कुछ है नहीं यार, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बस माना सिद्ध करने के लिए बोला है। पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। करा सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानो, परिमेय संख्या है। थोड़ा क्योंकि माइनस छोड़ के हम लिख रहे हैं p² - 8q² एक परिमेय संख्या तथा हम जानते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण 1 से √15 इज नॉट इक्वल टू माइनस का p² 8q² 2q², ये दोनों बराबर नहीं, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय है यही सिद्ध करना था। पहले हम इस साइड हल किए, उसके बाद इसको यहाँ जल्दी उतार लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक की और अगला क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। मिटा दें इसको, हम हट गए थे, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। बढ़ी हो, अगला क्वेश्चन में बताइए। चलो देखा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। नौ यार क्या है इसमें, हम शायद फालतू हल कर रहे हैं, फिर भी हल कर देते हैं। आप हल कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। करा सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है बच्चों तब ई बराबर हो जाएगी p/q के। हो गई p/q के बराबर में। अब दो उठाए के हैं कि लिया तू लोग तो बताई है, उठाई न तो घर चेक करेगा बार। एक समीकरण एक मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि p/q - 2 एक परिमेय है। अच्छा क्यू के हो कोई क्वेश्चन होई सर जी p - q में 2 घट रहा है तब कैसे परिमेय है, आपको बता दें p/q जो है परिमेय है। परिमेय में से कोई भी संख्या घट रही है या जुड़ रही है उसके बटे में 2 की कुछ नहीं, कितना है 1 है, तो ये भी तो परिमेय हुआ। परिमेय में से परिमेय घटेगा तब भी परिमेय आएगा, जुड़ेगा तब भी परिमेय आएगा, तो फर्क किस बात पर कहो। बोला दीदी हरा, अरे बोलबो ठीक कहा, एक परिमेय संख्या है तथा हम
जानते हैं कि न, एक के मतलब होता है हम जानते हैं कि, ना जानता तो बोले हम जानते हैं। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण एकम से, एकम नहीं भैया, एक से, समीकरण एक से जो दिया गया है वो दोनों पार्टवा बराबर नहीं बा। जब नहीं बा तो हम एका परिमेय बोले, एका अपरिमेय के मतलब हमारा कथन जो है वो गलत बा। अतः हमारी अवधारणा, कौन धारणा, अवधारणा गलत है। इसलिए 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। चलो इस चैप्टर का लास्टम क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आप देखो। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं क्या बोला है, माना और सिद्ध के कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या। माना 3√2, 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय है तो ये परिमेय संख्या के बराबर में होगी। 4 लेके आ जाओ इस साइड, P/Q माइनस में 4। भैया माइनस इस साइड भेज दो तो थोड़ा आपके लिए सरल हो जाएगा। माइनस इस साइड आएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। फिर सुन ला, एक लाइन और बढ़ा दी, यहाँ प्लस था तो माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर भेजा जा रहा है। माइनस है तो प्लस, चिन्ह जब उस साइड से इस साइड भेजोगे तो चिन्ह बदल देगा। यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस। अब कौन सर यहाँ प्लस कहाँ था, प्लस यहाँ छुपा होता है। प्लस क्या होता है, छुपा होता है। यहाँ से आप √2 ऐसे रहने दो, 4 को आगे लिख दो, प्लस वाला पार्ट आगे लिख दिए, माइनस वाला पार्ट पीछे कर दिए। अब ये 3 में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। अब यहाँ लिखेंगे इसको समीकरण 1 से, यहाँ होगा चूंकि, क्या, चूंकि P/Q -3 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण एक से √2 इज नॉट इक्वल टू 4 - P/Q/3। ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 4 - 3√2 एक अपरिमेय, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट। उदाहरण के कोई क्वेश्चन देखना चाहो तो बताओ। वैसे मुझे तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं दिख रहा, उदाहरण के सारे क्वेश्चन इजी हैं। चलो मैं करवा देता हूँ, जो कठिन होगा वो आप देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, मिटाते हैं। आप वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, ठीक।
विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको देख लीजिए। बहुत कठिन उदाहरण नहीं है, कुछ उदाहरण हैं जो पीछे आप पढ़ चुके हो, उन्हें तो आप लगा लोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको आप नहीं लगा पाओगे। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो उन उदाहरण को भी हम हल करवा देंगे, ठीक। और कुछ चीजें बेसिक की हैं, उन्हें भी हम और बता देंगे। जैसे इसमें आपको बोला गया है उदाहरण, भैया कौन हरण? उदाहरण नंबर 1 कह रहा है निम्न लिखित संख्याओं में परिमेय संख्या ठीक, आपसे परिमेय पूछा है। अब ऐसे सवाल जो होते हैं वो सीधा उदाहरण के आधार पर होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सी और ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है। और ये ऑप्शन सॉरी ये सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए। आपको डी में क्या दिया है? 0.1 0 1 1 0 3 1 0। आपको पूछा क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या बताओ। 9 को अगर थोड़ा हल कर दिया जाए तो 3 गुणे 3 हो गया, और जो रूट में 2 बार संख्या आ जाए वो जब बाहर होते सिर्फ एक ही बार। अंडर रूट 3 जो होता है वो अपरिमेय। और इसको थोड़ा और हल करो। कितने अंक बाद दशमलव है बच्चे? 1 अंक बाद। अगर 1 अंक बाद ऊपर दशमलव हटा देते हो, इसको हटा देते हो, तो बटे में 1 जीरो बढ़ जाता है, ये याद रखना सामने। अगर 2 अंक बाद दशमलव होता तो हटाने पर 2 अंक बाद 2 जीरो बढ़ता। इसलिए अब ये रूट, भैया आप जब तक वो संख्या जैसे 1/10 है, 1/10 जब तक 2 बार नहीं आएगी तब तक रूट से बाहर नहीं होगी। ये एक ही बार है, इसलिए क्या है अपरिमेय, ठीक। अच्छा एक बात और, कोई विद्यार्थी नियम को पढ़ना नहीं चाहता, डायरेक्ट सवाल पहुंचना चाहता, लिहाजा इसलिए आपको बता दूं नियम जरूर पढ़ो। इसके रूल के आपको हम इसमें रूल पढ़ाने वाले हैं इस टॉपिक। अभी के लिए मैं केवल इतना समझा दूं कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद आ रही है और वो संख्या रिपीट नहीं हो रही, जैसे 10, देखा एक यहाँ गिनती एक ही थी, अब इसमें देखो 2 बार एक आ गया, इसके बाद 3 बार एक आ गया, फिर उसके बाद 4 बार एक आएगा। जो संख्या बार बार बदलती रहती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। हमने इसलिए बोला कि बेसिक आपको पढ़ाते रहेंगे, तो बेसिक आप पढ़िए, पहले नियम पढ़िए। अभी इसके बेसिक पे हम बात करेंगे, अभी इस पे है बहुत 0 पॉइंट, तो पहले जाना अभी जान लो ये अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद अगली प्रश्नावली पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको जानना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या की बात करें जो रूट में ना हो परिमेय है, तो रूट में ये भी तो नहीं है, हाँ नहीं है संख्या, लेकिन बार बार अलग अलग है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 2 की ओर। 2 नंबर में 2 सवाल है, बेटा रहा हो वीडियो रोक कर नोट कर। उदाहरण नंबर 2 में 2 क्वेश्चन। 2 में कौन कौन से हैं? 2 में ये है पहला नंबर 1 शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। पहले सवाल का मतलब समझिए। इस सवाल का अर्थ क्या है? एक शून्येतर मतलब जिसमें शून्य ना है, शून्य से इतर मतलब जिसमें शून्य ना हो, एक शून्येतर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भागफल बताना है। तो पहले आप यहाँ मान लो, माना कोई भी आपको परिमेय संख्या मानना है, माना 5 1
परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब कहोगे सर जी p बटे क्यों, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना, ठीक ठीक। 5 एक परिमेय संख्या। फिर सुनो, कहोगे सर जी एक शून्येतर परिमेय संख्या। हमने इसमें सवाल में बोला एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब इसमें शून्य ना हो वही मानना, तो हमने 5 अकेले मान लिए। कुछ भी मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी भैया, 10 मान लो, 11 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी आप जो मान सको। तो मैंने कहा एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कुछ भी मान लो, √2। ठीक। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो पहले परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऊपर, फिर इसने बोला अपरिमेय संख्या का भागफल। ठीक, पहले बताओ परिमेय किसको माने हो, अपरिमेय किसके माने हो। अब ये बताओ ये उत्तर जो दे रहा है परिमेय है कि अपरिमेय, क्योंकि रूट आ जाए तो वो होता है अपरिमेय। तो अगर किताब आपके पास है तो इसमें 4 विकल्प दिया है। इसमें इन्होंने दिया है एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। इन्होंने कहा प्राकृतिक, उत्तर में आपका नंबर ए में कहा भागफल जब दोगे तो प्राकृतिक उसका उत्तर आएगा, प्राकृतिक संख्या मिलेगी। दूसरा इन्होंने कहा अपरिमेय उत्तर आएगा, तो कहा आया है अपरिमेय तो आया ही है। इन्होंने कहा परिमेय उत्तर आया या पूर्ण आया है, तो आपसे बता दें अतः भागफल, जो भागफल आएगा वो अपरिमेय संख्या। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन्होंने क्या पूछा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, अंतर। अब आप यहां से पूछा है कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय, उसका अंतर क्या होगा, माना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मर्जी, 2 मान लो, तथा अपरिमेय संख्या √5 है। प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या पूछा, इसको आप बहुविकल्पी में पूछा है, कई बार पूछा है, बहुविकल्पी में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि अंतर, किसका अंतर, परिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाना, अपरिमेय। तो बताओ परिमेय संख्या 2 माने, अपरिमेय संख्या √5, परिमेय संख्या के स्थान पर 2 रखें, अपरिमेय संख्या के स्थान पर 5, तो आप ही बताओ उत्तर कितना है। इसमें अगर रूट लगा है तो अपरिमेय होगा, चाहे जोड़ में हो चाहे घटाना में। अतः अंतर अपरिमेय। ठीक, अब सुनिए, अब सवाल में कुछ है नहीं, जैसे इन्होंने उदाहरण 3 दिया, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 इन वर्षों में पूछा गया है, पूछा है दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके चैप्टर में हमने ये सब क्वेश्चन करा दिया, एक बार लगाइए, नहीं है तो लीजिए विकल्प। आप जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर हम ये नहीं लगा पा रहे हैं। उदाहरण नंबर आपको मिल गया 4 नंबर, खैर सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसमें का भी सवाल लगवा चुके हैं, 2019, 2022, 2023, 2024 में ये सब पूछा गया क्वेश्चन। आगे इन्होंने कहा है 5वां नंबर उदाहरण, कह रहा सिद्ध कीजिए कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ये भी आप दिखा लोगे। सारे क्वेश्चन वैसे हैं, रिपीट है, कुछ अलग नहीं है। प्रश्नावली लगाओ, उदाहरण लगाओ। आपकी प्रश्नावली एक कभी खत्म। कल जो है, कल वाली क्लास में मैं आप लोग का एक का सी में उदाहरण नहीं है, एक का सी और एक का डी लगभग लगभग कंप्लीट। ये प्रश्नावली कल की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर आगे को हम मिलते हैं अगली क्लास में और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक विद्यार्थियों।